गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको मेघ आए कविता का भावार्थ समझाएंगे। कविता समझने के पहले सर्वप्रथम उसके रचनाकार के विषय में जानना आवश्यक है। तो मेघ आए कविता के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त रूप से जीवन परिचय जानना आवश्यक है। कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नई कविता के विख्यात कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। सन 1965 में इन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्हें बच्चों की प्रसिद्ध लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग के संपादन की जिम्मेदारी मिली, जिसका अत्यंत सफलतापूर्वक वहन किया। तो सफलतापूर्वक इन्होंने उस कार्य का निर्वाह किया। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, जो साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, काव्य संग्रह, पागल कुत्ता, कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, यह उपन्यास है, बकरी, यह नाटक है, तथा लड़ाई कहानी। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। दिनमान में प्रकाशित चरखे और चर्चे स्तंभ के लिए इन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। यह आप संक्षिप्त रूप से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत है। आइए इसके आगे इनके विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। वास्तविकता यह है कि जो हिंदी साहित्य है, जो इसका इतिहास, यह 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में को भी कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवाद और 5वां है प्रयोगवाद, 6वां है नई कविता और 7वां है साठोत्तरी कविता। फिर इसके बाद अकविता और अकविता, नवगीत, समकालीन कविता, इस तरह से उसका काल विभाजन है। तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, यह प्रयोगवाद के भी कवि हैं और प्रयोगवाद के बहुत से कवि नई कविता में हैं। तो जो आप में पहली लाइन लिखी है कि नई कविता के विख्यात कवि, तो जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रयोगवाद के भी कवि हैं और नई कविता के भी कवि हैं। नई कविता और प्रयोगवाद का जो कवि है वह प्रयोग करता है, वह बौद्धिकता के साथ जीता है। किसी भी बात को किसी के कहने पर विश्वास नहीं किया सकता, वह वास्तव में बौद्धिक होता है और वह
जो यह समाज है, उस समाज का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो लघु व्यक्ति है, उसकी चर्चा, उसकी बात नई कविता में इन कवियों ने की है। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति काल में चाहे आदि काल रहा हो या रीति काल, वह सब एक विशेष काव्य पद्धतियों पर चलने के कारण उनका नाम पड़ा। जैसे आदि काल में अनेक प्रकार की लड़ाई और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में वह समय बीत गया। भक्ति काल में कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई की रचनाओं में एक भक्ति का लय था। रीति काल में आप देखते हैं वहाँ नायिका श्रृंगार, नायिका के विषय में और कुछ लाक्षणिक ग्रंथ लिखे गए। लेकिन जो यह आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो साहित्यकार है वह वास्तव में अपने साथ चलने वाले लघु व्यक्ति का चित्रण करता है। आप निराला को देखते हैं, भिक्षुक कविता, कुकुरमुत्ता कविता, वह तोड़ती पत्थर कविता, इन सब में समाज का सबसे छोटा व्यक्ति को लेखकों ने उस पर अपनी लेखनी चलाई, उस पर लिखने का उन्होंने काम किया। ऐसे ही कवि थे ना नई कविता के। और आपके ये बस्ती जिले के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश का बस्ती मंडल जो है, बस्ती जिला, वहीं के थे। फिर इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं आपके सामने हैं, काठ की घंटिया, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और 1983 में इनका आकस्मिक निधन होता है, जो साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, मतलब जिसको पूर्ण करना बड़ा कठिन है। तो आपके पाठ्यक्रम में मेघ आए कविता का चित्रण का वर्णन बहुत ही रुचिकर ढंग से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी करते हैं। आइए देखते हैं क्या है मेघ आए कविता। देखिए, मेघ आए, आप मेघ का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। मेघ मतलब क्या होता है? मेघ का तात्पर्य है बादल से। यहां लिखा है, एक बार हम पूरी कविता को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पड़े झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर खाए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लेनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस कविता को हम 2-3 पार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे। आज मैं इस कविता के केवल पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। लेखक का परिचय हो चुका है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता को प्रतीक के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है और उन्होंने गांव के उस दृश्य का चित्रण किया है कि जब गांव में कोई मेहमान पहुंचता है, खासकर दामाद जब पहुंचता है, तो गांव का दृश्य कैसा होता है, उस परिवार के लोगों का क्या भाव होता है, क्या दृश्य होता है वहाँ का। वहाँ उपस्थित लोग किस प्रकार उस दामाद का सत्कार करते हैं, किस तरह से
उसकी मेहमान नवाजी की जाती है। उसको कवि ने मेघ आए, बादल के आने से, बारिश होने से उसका किस तरह से चित्रण किया गया है, किस तरह से क्या प्रभाव होता है, उसको भी कवि ने रेखांकित किया है। जिस तरह मेघ आते हैं तो कितनी खुशियां होती है, उसी प्रकार गांव में जब कोई दामाद जाता है तो किस तरह की खुशियों को उन्होंने देखा, महसूस किया, उसको इस कविता में उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। तो इसके आगे जो कविता है, उस कविता को हम अगले पार्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।